अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ अली हसन, यू आर वाचिंग वर्ड ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप फ्रीलांसिंग, गेम डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के टॉपिक से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट है नई नई चीज़ें सीखने का, इन टॉपिक से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि यूनिटी गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी सिस्टम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। लाइक आपके पास कोई एक अच्छा पीसी होना चाहिए या एक नॉर्मल पीसी से भी आप एक अच्छी गेम्स बना सकते हो कि नहीं। अच्छा, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ना कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ। चलते हैं अपनी, ये मैंने ना कुछ सर्च करके रखा हुआ है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर यूनिटी गेम्स, तो मैं आपको बिल्कुल ना एक सही वेबसाइट, जो यूनिटी अपनी वेबसाइट है ना, उस पर चलते हैं। उसके बारे में वो क्या कह रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें ज़रूरत पड़ती है ना इसमें गेम डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए, वो विंडोज़ 7 से ऊपर जो भी गेम है ना उसमें यूनिटी आराम से चल जाती है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि 8 GB रैम लगवा ले अपने सिस्टम में। अगर 4 GB है तो उसमें भी चल जाता है आराम से। लेकिन यह है कि वो बिल्ड की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लेता है, लेकिन थोड़ा टाइम उसको बिल्ड करने में ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जितना फास्ट होता जाएगा पीसी उतना टाइम कम कम कंज्यूम होगा। ये तो एक बात है ना। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमें ज़रूरत है वो है विंडो 7 तो विंडो 10, विंडो 11 64 बिट वर्जन होना चाहिए। ठीक है, 32 बिट वर्जन में विंडोज़ नहीं चलती। ठीक है, मैक ओएस में आपको हाई सीरिया ये प्रोसेसर है उनका उसको होना चाहिए, उबंटू के ये बता दिया। तो सीपीयू जो है वो 64 आर्किटेक्चर होना चाहिए। ठीक है, 64 बिट होना चाहिए। और इसमें आप जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपके पास अगर Core i5, Core i3 फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, टू जनरेशन है तो वो एक मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपकी यूनिटी चल जाती है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ना, अगर आप बड़ी बेसिक सी गेम अभी सीख रहे हो तो आपके पास जो भी एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें 4 GB रैम हो, एक एसएसडी लगवा लीजिए। ये मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करता हूँ। अगर आप एचडीडी पे हो, थोड़े से पैसे खर्च करो, एसएसडी लगवा लो ताकि आपकी थोड़ी बूस्ट हो जाए, जो आपका सिस्टम है वो अच्छा चलना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ये है कि आप उसमें एक अगर उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगा तो अगर आप कर सकते हो तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगवा लो अगर आप अफोर्ड करते हो। ठीक है, तो वो ये होगा कि आपकी जो रेंडरिंग स्पीड हो जाएगी वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और यूनिटी प्लेयर की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपका जो वर्जन है एंड्रॉयड के लिए 4.4 API 19 होना ज़रूरी है। जब आप लेट्स सपोज मैंने गेम बना ली है, उसकी मैंने एंड्रॉयड बिल्ड भी निकाल ली है। ठीक है, तो उसकी एंड्रॉयड बिल्ड को मैं किसी ना किसी एंड्रॉयड के मोबाइल पे बिल्ड चेक टेस्ट करूँगा, तो उसके लिए मुझे मेरे पास 4.4 API 19 ये एंड्रॉयड वर्जन है वो होना चाहिए। ठीक है, सीपीयू में ARM न्योन स्पोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी ना उसकी हैं एंड्रॉयड की, ये iOS की है, ये TVOS की है। ठीक है, और उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 1 GB रैम होनी चाहिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, और सपोर्टेड मैक हार्डवेयर। अच्छा, वो जो गूगल की रिक्वायरमेंट्स है उस पर फुलफिल होना चाहिए, हैंडल सेक्शंस, टेलीविजन। मतलब इन मीन्स कि आपके पास 19 जो API लेवल है ना उसका गूगल का, वो कंपल्सरी, और 1 GB रैम कंपल्सरी है आपको चलाने के लिए। और आपके जो डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप चेक कर लें कि विंडो 7 टू विंडो 10 और 64 बिट और 32 बिट पे भी आपका जो कंसोल की गेम्स है ना, बनाओगे आप 64 पे, और आप जो उसको है ना इम्प्लीमेंट या टेस्ट करने के लिए या आप खेलने के लिए उसको 32 पे भी खेल सकते हो। ठीक है, उसके लिए ग्राफिक्स जो API है वो ये है DX30। अच्छा, DX10। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत सी मतलब है, जब आप गेम डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो समटाइम आपको ग्राफिक्स को कंप्रेस करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये जो है ना DX10 और DX11 और DX ये कैपेबल होते हैं। ठीक है, अभी आपको इस चीज़ का नहीं भी पता तो वो हमें किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो हार्डवेयर वेंडर ऑफिशियली इसका मतलब है कि आप जितना अच्छा कर सकते हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बताइए। और WebGL के लिए वर्क स्टेशन लैपटॉप फ्रॉम फैक्ट्री। और अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि लेट्स सपोज आप गेम्स बना रहे हो यूनिटी गेम्स में, और आपने उसको आप कह रहे होगे कि लेट्स सपोज जिस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो है वो उसमें सपोर्ट आती है। ठीक है, एंड्रॉयड में जब आप Ctrl+Shift+B करते हो गेम इसमें यूनिटी में, ठीक है, तो वो आपकी बिल्ड सेटिंग निकाल देता है जहाँ पे वो आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने कंसोल के लिए आपको चाहिए बिल्ड, आपको iOS के लिए चाहिए या फिर आपको विंडोज़ के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही होती है। एंड्रॉयड के लिए आपको एक डिफरेंट मॉड्यूल होता है जो आपको इधर यूनिटी के जो है ना स्टोर, यूनिटी की जो वेबसाइट है उधर से इंस्टॉल करना पड़ता है। और उसके बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के SDK इम्प्लीमेंट होने ज़रूरी हैं उसमें, SDK, JDK और NDK होना ज़रूरी है। ठीक है, और
और जो आप जब आप उसके लिए कर रहे होते हो मैकबुक आईफोन या टैबलेट्स के लिए, तो आपके लिए एक्सपो प्रोजेक्ट बिल्ड निकालने के बाद यूनिटी पे एक्स कोड से, जिस तरह एंड्रॉयड के लिए गूगल उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह जो है हमारा आईफोन है, ये टैबलेट है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक्स कोड की, जो कि यूनिट इसमें डेफिनेटली मैकबुक का होना कंपलसरी है। तो इसमें कुछ और भी एक टेक्निक्स यूज़ की जाती है, लाइक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इसमें क्योंकि मैंने वो नहीं किया, कुछ मेरे ख्याल से वो स्पोर्ट्स आई क्लाउड की नहीं होती, कुछ डिफरेंट उसमें रीजंस होते हैं। तो मैं तो अगर मुझे जो करनी होती है तो मैं किसी से बोरो कर लेता हूँ, अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप फ़िलहाल अगर आप सीख रहे हो तो एंड्रॉयड पे बिल्ड निकाल के टेस्ट करो, ठीक है। और जब आपके पास अपने इतने पैसे या इतने स्किल्स के बाद आप कुछ अर्न करो तो एक मैकबुक ले लो या किसी के अपने दोस्त से ले लेना, जब आपको एक स्पेसिफिक बिल्ड निकालनी पड़े। अगर नहीं तो एक इसमें होता है यूनिटी, रिमोट यूनिटी, ठीक है। आप रिमोट यूनिटी की कोई रिमोट यूनिटी को भी आप यूज़ कर सकते हो अपना बिल्ड चेक करने के लिए। उसमें अपने आईफोन में आप प्लग इन करो केबल और रिमोट यूनिटी से आप अपनी गेम को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक टूल है जो आपको मैं बता देता हूँ। ये था आज की हमारी सारी वीडियो में कि आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मैं आपको कंक्लूड करता हूँ, विंडो 7 से विंडो 10 होना ज़रूरी है एटलीस्ट। विंडो 7 से विंडो 10 और 11 64 बिट आप डेवलपमेंट के लिए आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर जो मेरी रिकमेंडेशन है 4 GB पे अच्छी चल जाती है, ठीक है। उसमें बिल्ड स्पीड के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसको 4 GB में भी अच्छी चलती है, ठीक है। आप बना सकते हो गेम्स। अगर आप उसमें 8 GB लगवा लो तो इट्स अ गुड थिंग। और अगर आपकी लैपटॉप में HDD लगी है ना, तो केक श्योर करो कि 2500-3000 की मार्केट्स आराम से मिल जाती है SSD, तो वो लगवा लो, ठीक है। वो एक अच्छी चीज़ है, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है आपके लैपटॉप की, ठीक है। और हाँ, ये थी आज की हमारी सारी वीडियोस जिसमें हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेक किया। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।